हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा को लेकर है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में 6000 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से मात्र 200 बच्चों का सिलेक्शन होना है। इस भीड़ में अगर आपको अपने से अलग करना है, सबसे अलग करना है, तो आपको क्वेश्चनों को सिलेक्ट करना होगा और दिन रात मेहनत करके अपनी तैयारी करनी होगी। उसी के संदर्भ में आज हम आप लोगों के लिए 60 जीके के प्रश्न लेके आ रहे हैं, जो कि मानव शरीर, पोषण एवं स्वास्थ्य पर आधारित है। तो आइए फटाफट इसको हम शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से गेस कीजिए। अगर आंसर बी आता है 206, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? और अगर इसका आंसर आप लगाते हो बी, पसलियां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। शरीर के अंगों की गति में सहायक हैं, कौन सी सहायक हैं? तो यह है हड्डियां और पेशियां दोनों ही, यानी ऑप्शन यहां से बच्चों डी वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मनुष्य के वक्ष का पिंजड़ा कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो ये हड्डियां होती हैं बच्चों 12, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगर मैं पांचवें प्रश्न की बात करूं, कंकाल तंत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये शरीर को आकार एवं आकृति प्रदान करता है, यानी यहां से हम ऑप्शन बी यदि आप सोचते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शरीर के अंगों की गति में सहायक है, क्या सहायक है? हड्डियां एवं मांसपेशियां। कुछ प्रश्न आपको रिपीट मिलेंगे जैसे पूछे जाते हैं। वयस्क मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? तो ये हड्डियां हैं बच्चों 33, यानी ऑप्शन ए वाला यहां से सही होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सभी को मालूम है, ये कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपिस नाम से जाना जाता है। कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। और अगर सबसे बड़ी पूछे तो वो आपके जांघ में, यानी फीमर के नाम से जानी जाती है। जैसे कि मैंने पीछे बात किया था कि जांघ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी का नाम, तो ये बच्चों होती है फीमर, यानी ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? अलग अलग अंगों की भी आपको याद रखना है, ये 2019 में पूछा गया था। ये संख्या में 28 होती हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, कोहनी व घुटने की संधियों को किस नाम से, जो घुटना और कंधा होता है, इनमें जो अस्थियां पाई जाती हैं, हिंज संधि यानी कब्जा संधि पाई जाती है। ठीक है, जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो जहां पर कोई दो चीजें मिलती हैं उसको संधि के नाम से जानते हैं। यह हमारे अंगों में भी इसी नाम से जाना जाता है। कूल्हे तथा कंधे की संधि को क्या कहते हैं? तो कूल्हा और जो कंधा होता है उस संधि का नाम होता है गेंद गड्ढा संधि, यानी जहां पर चारों ओर जो है आप मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो हड्डियां गति नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बच्चों अचल संधि, और ये खोपड़ी में पाई जाती। खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो कहीं पर भी कोई जो है गति नहीं करती हैं। चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या बच्चों 14 होती है। मनुष्य की पसलियां जुड़ी होती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं? वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ से हो जाएगा। सबसे मजबूत पेशियां कहाँ की होती हैं? ये जबड़े, यानी जो हमारे दांत होते हैं, जहाँ जबड़े आप देख रहे होंगे, ये सबसे मजबूत होती हैं हड्डियां। ठीक है, या अस्थियां जिन्हें हम कहते हैं। अगला है स्नायु जोड़ते हैं। तो स्नायु जो होते हैं बच्चों वो दो अस्थियों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। पेशियां सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाई जाती हैं? हड्डियां जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो अगर आप देखोगे तो ये पीठ में आपकी पाई जाती हैं। अगले अगर प्रश्न की बात करूं, तो शरीर की उचित वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, यानी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो ये बच्चों होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे उचित वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान करने वाला बच्चों कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो ऑप्शन ए में आपको दिखाया गया है। विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन जो सी होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो यहाँ पर खट्टा नींबू होता है या संतरा, इसका ऑप्शन होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिनों से होने वाले रोग आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल विटामिन डी से होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन बी से
बेरी बेरी होता है, घेंघा या आयोडीन की कमी से होता है। सी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अगला प्रश्न ही उसने पूछ लिया। देखिए स्कर्वी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, ये रतौंधी है। तो आपको ये रतौंधी यहाँ से याद रखना है, यानी रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है शरीर में रोगों के लिए प्रतिरोधक का कार्य कौन करता है। तो ये बच्चों विटामिन करती हैं प्रतिरोधक का काम, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी बच्चों पाई जाती है। अगला है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ का समूह क्या है, यानी कौन सा ऐसा समूह जिसमें सबसे अधिक जो है ऊर्जा मिलती है। तो वो गुड़, चावल और घी होता है, यानी ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए इन सब में इससे सबसे अधिक आपको ऊर्जा मिलेगी। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपके सामने है, लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, यानी वो कमी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया, यानी ऑप्शन ए सही है। घेंघा रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन नमक खाने की सलाह बच्चों दी जाती है, तो आयोडीन की कमी से ही ये हमारा घेंघा रोग होता है, जो गलगंड जिसे बोलते हो, गले में सूज जाता है। कैल्शियम का उपयोग कहाँ होता है। तो कैल्शियम हड्डी और दांतों के स्वास्थ्य के लिए इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें इनका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, कटी सब्जियों को धोने से पानी के साथ बह जाती हैं कौन सी विटामिन। ये जो जल में घुलनशील होंगी वही विटामिन बहेंगी। तो बी और सी ये दोनों ऐसी विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील है, इसलिए वो बह जाती हैं। प्रोटीन के अच्छे स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन में बीन है, सोयाबीन है, मटर है, मांस है, मछली, ये सभी उत्तम उदाहरण हैं। अगला है, क्वेशरकोर से पीड़ित बच्चे के सामान्य भोजन में लंबी अवधि तक किस पोषक की कमी रहती जिसके कारण ये क्वेशरकोर रोग हो जाता है। तो ये प्रोटीन की यदि कमी रखी जाएगी तभी ये रोग होगा, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, मैरेस्मस से पीड़ित बच्चे में सामान्यतः भोजन में लंबी अवधि तक कौन सी चीज नहीं दी जाती जिसके कारण ये रोग हो जाता। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा प्रोटीन, ये भी है। अगला आपके सामने यहाँ पर है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो ये विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अगला है, होठ और मुंह का फट जाना, त्वचा का फट जाना किस रोग का लक्षण है। तो ये लक्षण है आपका बेरी बेरी रोग का। सब्जियों को अधिक तलने और उबालने से क्या नष्ट हो जाता है। अगर सब्जियों को बहुत ज़्यादा तलते हैं, उबालते हैं, तो इससे विटामिन और खनिज लवण दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी के मसूड़े फूले हों और उनमें खून आता हो, दांत हिलते हों, तो उसे क्या खाना चाहिए। तो उसे खाना चाहिए नींबू, नारंगी, आंवला, यानी विटामिन सी से भरपूर चीजें खानी चाहिए जो कि इन चीजों को पूरा कर सके। अगला है, प्रदूषित भोजन अथवा जल ग्रहण करने से कौन सा रोग हो सकता है। पीलिया और पेचिश से दोनों रोग ऐसे हैं जो कि आपको प्रदूषित भोजन करने से या प्रदूषित पानी का ग्रहण करने से रोग हो सकते हैं। अगला आपके सामने है, हैजा फैलता है। तो हैजा कैसे फैलता है, ये मक्खी के द्वारा फैलता है। टीबी होती है, जो टीबी एक संक्रामक रोग है, सभी लोग जानते हैं, और ये दूषित हवा से होता है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, सभी को पता होगा। मलेरिया मादा एनाफ्रीज एक मच्छर होता है जिसके कारण ये रोग होता है। डेंगू रोग किससे होता है। तो डेंगू जो है वो मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। बच्चे को जन्म के समय कौन सा टीका लगाया। जब बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद उसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कितने समय के बच्चों को पोलियो ड्रॉप, इसके पहले पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी, तो कितने वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से, तो 0 से जो 5 साल के बच्चे होते थे उन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाना अनिवार्य था। अगला आपके सामने है, घर की सफाई के बाद कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए। तो सभी को मालूम है कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। और अगला प्रश्न आपके सामने, ORS का घोल कौन से रोगी को पिलाना चाहिए। यानी ORS से घोल दिया जाता है, वो किसको पिलाना चाहिए। ये हैजा और पेचिश अगर है तो उस रोगी को देना चाहिए। भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो उसे कुपोषण, यानी पूरा पोषण न मिलने से जो रोग होता है उसको
कुपोषण आप कहते हैं। अगला आपके सामने है, अत्यंत छोटे जीवों को देखने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो यानी वो होती है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। अगला है, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो अगर आप कोई भी गंदा पानी पीते हैं तो आपको मियादी बुखार, जिसे हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, ये होने के चांस होते हैं। 2015 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को आवश्यक पानी की पूर्ति कहाँ से होती है? तो जो पानी हम लोग मतलब पीते हैं या अन्य कोई तरल पदार्थ लेते हैं या कोई भोजन के साथ लेते हैं, ये सभी पानी की कमी को हमारे शरीर में पूरा करते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं फैलती है? तो आइए ऑप्शन आगे देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रेबीज है ये कुत्ता से फैलता है। ठीक है। बाकी जो बीमारियां वो वायरस से नहीं होती। ठीक है। अगला है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। निम्न में कौन सा संपूर्ण आहार माना जाता है? तो बच्चों, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। इसके बाद है, इनमें से कौन सा पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी यानी खट्टी चीज है। खट्टी चीजों को मतलब यहाँ पर आपका आंवला है, तो आंवला यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम मैं पहले ही आपको स्टेपेज बता चुका था। और हड्डियों के बनने एवं बढ़ने में कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? ये ऑप्शन आपका कैल्शियम है। ये 2019 का प्रश्न है। और मकड़ी के कितने पैर होते हैं? बच्चे बहुत गलत करते हैं। मकड़ी के बच्चों 8 पैर होते हैं, जो कि ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो कुल मिला के आज के 60 प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन लाते रहते हैं।